Today, this Swadhyaan program is organized by Gumla Polytechnic, and under this program we are going to study engineering drawing chapter number 10. So your chapter number 10 is perspective projection. Now what is the use of perspective projection? Perspective projection का यूज क्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने पढ़ चुका है। फिर हमें इसको पढ़ने का यूज क्या होगा? देखिए, एक्चुअल कंडीशन में जब हम जो ड्राइंग बनाते हैं या जो शीट पे बनाते हैं उससे आपको एक्चुअल व्यू नहीं मिल पाएगा। इन पर्सपेक्टिव व्यू का हमारा मेन उद्देश्य है उसको पढ़ने का कि आपको जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाए, बन जाए कोई भी चीज, तो एक्चुअली दिखे कैसे। आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, ये है यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल पर्सपेक्टिव व्यू का। ये हाउस है, ये कहीं पे आप इस लेवल से देख रहे हैं और इसका एक कन्वर्जिंग पॉइंट होता है। आप नेट पे सर्च करके देखिए पर्सपेक्टिव व्यू का, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का, आपको बहुत अच्छे एग्जांपल मिलेंगे। आप कभी रेलवे ट्रैक को देखिए, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक को अगर आपको मिल जाए तो आप अगर उसको देखेंगे तो लगेगा दूर पे जाकर खत्म हो जा रहा है, तो एक वैनिश पॉइंट कहते हैं, मतलब एंड है इंफिनिटी पे। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है कि हम लोग एक्चुअली में क्या देख रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ये हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। अब नाउ डेफिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव एलिमेंट्स, देखिए हम लोग बारी बारी से एलिमेंट्स हम देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए पहला हमारा आता है ग्राउंड प्लेन। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ग्राउंड प्लेन है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी सिचुएटेड। मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे आपका, जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है वीपी एचपी, तो एचपी को यहाँ हम ग्राउंड प्लेन कहेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है इस पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट का मतलब आप जिस लेवल से देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो स्टेशन पॉइंट इसको हम डिनोट करते हैं एस से, और इससे पहले जो ग्राउंड प्लेन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जीपी कैपिटल, ये आपको ध्यान देना है। और स्टेशन पॉइंट मतलब जिस लेवल से आप देख रहे हैं, आई लेवल से आप जो भी पॉइंट को देख रहे हैं, जैसे ए डिस्टेंस हो गया मेरा एस, एचपी जीपी से, यहाँ एचपी नहीं, हम लोग यहाँ जीपी बोलेंगे इसको। ये डिस्टेंस जो आई लेवल है, यहाँ पे देखिए इसको मैंने क्या डिनोट किया, एस, दिस इज स्टेशन पॉइंट। फिर नेक्स्ट है पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन अगर डेफिनेशन से जाएगी, इट इज अ वर्टिकल ट्रांसपेरेंट प्लेन लोकेटेड बिटवीन द स्टेशन पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट व्हिच इज टू बी व्यूड। मतलब एक ऐसा प्लेन, अब यहाँ पे दिखा सकता हूं मैं आपको, सॉरी यहाँ पे पिक्चर प्लेन मिस कर गया है, ये आपका पिक्चर प्लेन है, दिस इज योर। देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट एक्स यहाँ पर सिचुएट कर रहा है, और आपका एक परपेंडिकुलर प्लेन, यहाँ वीपी की जगह क्या रहेगा, वर्टिकल प्लेन की जगह पिक्चर प्लेन से हम डिनोट करेंगे, दिस इज योर पिक्चर प्लेन। इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी पी, कैपिटल पी पी, ठीक है। पिक्चर प्लेन हो गया। ये हमेशा आपका ट्रांसपेरेंट प्लेन हमें जूम करते हैं, इसी पे हमारा जो भी पर्सपेक्टिव व्यू है ये बनता है। जो भी आपका पर्सपेक्टिव व्यू बनता है वो आपके पिक्चर प्लेन पे बनता है। देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये जीपी है, दिस इज योर जीपी। यहाँ से आपका जो जा रहा है पिक्चर प्लेन यहाँ पे, दिस इज योर पिक्चर प्लेन। ये आपके, मतलब आप समझ सकते हैं जो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पढ़े थे वीपी, उसका जगह हम डिनोट करेंगे पीपी से, मतलब पिक्चर प्लेन, ठीक है, या प्रोजेक्शन प्लेन। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन एक इमेजिनरी लाइन है, कहां से पास करेगा, ये ग्राउंड प्लेन से हॉरिजॉन्टल पे पैरेलल होगा, और ये कहां से पास करेगा, आपका स्टेशन पॉइंट से, मतलब आपके आई लेवल से। आई लेवल से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिनरी रहेगा, जिसको मैंने रेड से ड्रॉ किया, रेड इंक से, तो वो आपका क्या रहेगा, जीपी के पैरेलल होगा, मतलब एक ग्राउंड प्लेन है, एक फ्लो है। फिर एक इमेजिनरी प्लेन जो कि आपके आई लेवल पर है, वो आपका क्या रहेगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन, ये जो आपका टॉप पे जो दिख रहा है आपको प्लेन, ये भी किसके हॉरिजॉन्टल होगा, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल विद जीपी एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, या हॉरिजॉन प्लेन कहेंगे, ठीक है। ये आपका इस पे टॉप व्यू बनाते हैं हम लोग। उसके बाद आपका आता है ग्राउंड लाइन। ग्राउंड लाइन मतलब आप सिंपली समझिए कि जो आपने एक्स वाई लाइन वीपी एचपी का जो कोऑर्डिनेट में जो इंटरसेक्शन था, वो यहाँ पे हम ग्राउंड लाइन से देखिए, ग्राउंड प्लेन है, दिस इज योर ग्राउंड प्लेन, इसका इंटरसेक्शन और पिक्चर प्लेन का इंटरसेक्शन, ए लाइन, दिस इज योर ग्राउंड लाइन, ठीक है।
ग्राउंड लाइन आप समझ लीजिए एक्स वाई लाइन है एक तरह का। उसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से जो इंटरसेक्ट करके पास कर रहा है, ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पर जो पास कर रहा है स्टेशन पॉइंट और के परपेंडिकुलर एक लाइन जो पास कर रही है, यहाँ पर कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद आपका था परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पर स्ट्रेट जो कि आपको 90 डिग्री पे कट करेगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को, स्टेशन पॉइंट आई लेवल से एकदम स्ट्रेट जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही वो भी रहेगा, वो आपका हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ विजन। सेंटर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए आपका इसका सेंटर ऑफ विजन का मैं डेफिनेशन, ये आपका सेंटर ऑफ विजन यहाँ पे है, सेंटर पॉइंट जहाँ पे आपका पीए मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे कट कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ विजन। उसके बाद आपका सेंट्रल ए प्लेन, देखिए ए प्लेन जो कि किसके परपेंडिकुलर है, जीपी ग्राउंड प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और एक पिक्चर प्लेन के भी परपेंडिकुलर, मतलब एक ऐसा वर्टिकल, एक ऐसा प्लेन जो कि स्टेशन पॉइंट से पास करेगा भी। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये देखिए प्लेन आपका है सेंट्रल प्लेन, ये कहां से जा रहा है, देखिए इसके भी पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर जीपी के से भी है और आपका पीपी यानी कि पिक्चर प्लेन से भी है, परपेंडिकुलर है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव व्यू। अब नेक्स्ट अब देखिए ये जो हमने बनाया यहाँ पे इतने एलिमेंट्स पढ़े, अब इसको प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। हमेशा हमको पीपी यानी कि पिक्चर प्लेन या प्रोजेक्शन प्लेन कहते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रहेगा अबोव दिस साइड, उसके बाद पीए दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस, ये आपका स्टेशन पॉइंट या फिर आई, यहाँ पर से ऑब्जर्वर रहेगा, यहाँ पर टॉप व्यू हमारा ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, लाइन जीएल देंगे यानी कि ग्राउंड लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस डिस्टेंस ग्राउंड लाइन, एक जीपी को भी डिनोट करता है। यहाँ पर हम फ्रंट व्यू रखते हैं, फ्रंट व्यू के हेल्प से हम लोग यहाँ पर आपका एचएल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो आप एचएल का डिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक इस पे लाई कर रहा है इस सीपी, तो ये बेसिक सब फॉर्मूला है, इसी के फॉर्मूला के थ्रू हम जो भी पर्सपेक्टिव डायग्राम व्यू ड्रॉ करना है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे। स्टॉप। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा पीपी के बैकवर्ड में मतलब आगे है, इधर से बोले सामने या फिर पीछे है, तो जो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू बनेगा दिस इज योर लाइन ऑब्जेक्ट एबी, ये आपका ऑब्जेक्ट है मान लीजिए एबी, ठीक है। तो इसका जो पर्सपेक्टिव व्यू कहां पे बनेगा, प्रोजेक्शन प्लेन पे। तो पीपी पे जो बनेगा वो क्या रहेगा, देखिए ये आपका ऑब्जर्वर, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या बनेगा, रिड्यूस्ड प्लेन का छोटा बनेगा। एक केस इसको हम 2 डायमेंशन इस तरह से भी देख सकते हैं, आपका ये यहां पर ऑब्जेक्ट है ए बी ए डैश बी डैश एस, यहां देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था एक्चुअल ऑब्जेक्ट, इसका पर्सपेक्टिव व्यू कैसे कहां पे बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ए डैश बी डैश लेंथ का। यहाँ आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आई है स्टेशन पॉइंट, एस से हम स्टेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अरे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिड्यूस्ड लेंथ का बन रहा है। सेम इस केस में देखिए अगर ऑब्जेक्ट लाई करता है पीपी पे अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, उस केस में जो आपका पर्सपेक्टिव व्यू और जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। इस केस में क्या होगा, ए बी इज ग्रेटर देन ए डैश बी डैश। बट इफ अगर ए बी आपका पीपी से सामने है, इधर इस राइट वर्ड्स टुवर्ड्स द राइट वर्ड्स, तब क्या होगा, जो आपका स्टेशन पॉइंट या फिर आई लेवल यहाँ पर है अगर ऑब्जर्वर का, यहां से अगर हम देखें तो जो आपका पर्सपेक्टिव व्यू ए डैश बी डैश जो अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है वो क्या होगा, ये आपका इमेज ग्रेटर देन होगा, एक्चुअल मींस यहाँ पे ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी। अगर इसको हम इसको 2D में देखना चाहें तो हम इजीली देख सकते हैं, यहां पर देखिए ए बी
ए डैश बी डैश एस। उसके बाद अगर इसको हम यहाँ पे 2D व्यू में देखना चाहें तो ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ए बी एस ए डैश बी डैश। ये आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का मेन मोटो ये कहता ये है कि आपका जब अगर ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा पीपी के तो आपका जो पर्सपेक्टिव व्यू लेस देन का होगा। फिर जब आपका अगर पीपी पे लाई करता है तो एग्जैक्ट लेंथ का होगा पर्सपेक्टिव व्यू और ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका फ्रंट पे रहेगा तो जो पर्सपेक्टिव व्यू बनेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। नाउ एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन यानी कि जो आई लेवल से आप कितने डिग्री तक मैक्सिमम देख सकते हैं। अगर वर्टिकल की बात करें तो मैक्सिमम 45 डिग्री तक आप देख सकते हैं, मतलब 45 डिग्री का रेंज रहेगा। और आपका अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो 60 डिग्री का एक रेंज रहेगा, मतलब इस बीच में हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आता है स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था आई लेवल या आई, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। स्टेशन पॉइंट कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग आई लेवल को स्टेशन पॉइंट, जनरली हम लोग स्टेशन पॉइंट आई लेवल को ही एज्यूम करते हैं। तो कोई भी अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग को आप देख रहे हैं तो आप स्टेशन पॉइंट कहां मानेंगे, वेयर वी विल पॉइंट आउट एट द आई लेवल। मींस कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, जनरली इट इज टेकन एज 1.8 मीटर फॉर लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। कोई बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। और आपका स्टेशन पॉइंट का प्रोजेक्शन प्लेन का डिस्टेंस जो गुड बेटर कंसीडर किया जाता है 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ। कोई भी ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्ट कोई बिल्डिंग का अगर जो मैक्सिमम लेंथ है उससे डबल उसका डायमेंशन वो हम कंसीडर करते हैं गुड लेंथ, गुड डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन पॉइंट एंड प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेथड ऑफ ड्राइंग पर्सपेक्टिव व्यू। पहला मेथड है विजुअल रे मेथड, सेकंड मेथड इज वैनिशिंग पॉइंट मेथड। तो हम लोग को जो कंसीडर करना, जो हमको स्टडी करना है वैनिशिंग पॉइंट मेथड, वी विल नॉट स्टडी विजुअल रे मेथड, ओके। नाउ वैनिशिंग पॉइंट मेथड में क्या कैसे हम ड्रॉ करेंगे, यहां देखिए आप लोग। वैनिशिंग पॉइंट मेथड, जैसे कोई लाइन है AB इंक्लाइंड एट थीटा, अगर हम इसको मैंने फिक्स कर दिया स्टेशन पॉइंट यहाँ पर, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ पर फिक्स हो गया। अगर आप इस लाइन को थीटा डिग्री पर ही इंक्लाइन, अगर आप इसको राइटवर्ड मूव करते जाएंगे तो एक टाइम जब आएगा जब आपका जो ए पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ देखिए पहले इसका प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। जो एंड पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे मैंने फिक्स किया हुआ है स्टेशन पॉइंट को। फिक्स स्टेशन पॉइंट से पहले जब पोजीशन यहाँ था ए बी का, उस केस में क्या है, इसका एंड पॉइंट को यहाँ से मैच कीजिए, एंड पॉइंट को मैच कीजिए, ये प्रोजेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एंगल यहाँ पे इसको ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। अब जैसे राइटवर्ड मूव किया तो आप देखेंगे कि ए डैश बी डैश, ये जो डिस्टेंस है डिक्रीज कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है आपका डिक्रीज कर रहा है। डैश बी डैश, ये इस केस और इस केस में दोनों में डिफरेंस है, दिस इज ग्रेटर देन दिस केस। और जैसे एक केस आएगा जब आपका ए डैश और बी डैश आपका कोइंसाइड कर जाएगा, उस केस में हमें एक वेनिश पॉइंट मिलता है जिसको हम भी करते हैं। यहाँ पे दिस इज पीपी प्रोजेक्शन प्लेन है। मैंने आपको जो यहाँ पे बताया था लास्ट क्लास में, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। पीपी रहेगा, उस पे स्टेशन पॉइंट रहेगा, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे एचएल रहेगा, फिर जी रहेगा, एक डिस्टेंस मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इसमें मैंने बोला था कि उसी के हेल्प से हम पर्सपेक्टिव व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब एक केस ऐसा आएगा जब आपका कोइंसाइड कर जाएगा यार, उस समय भी आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको हमको क्या करना, प्रोजेक्ट करना किस पे, एचएल पे। तो यहाँ पे हमको एक कैपिटल बी मतलब वेनिश पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। अब जब हम केस कंसीडर करते हैं रेक्टेंगल का, यहाँ देखिए इसको किस तरह से हमको ड्रॉ करना है। हमने मान लिया यहाँ से एक स्टेशन पॉइंट, वी आर प्रोजेक्टिंग अ लाइन फ्रॉम पॉइंट टी टू हियर, दिस इज आवर स्टेशन पॉइंट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पैरेलल, अगर हम एडी बीसी तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट आपको करेगा पीपी को, यहाँ पर V1 इसको डिनोट कर दीजिए। आप इसके पैरेलल आप कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से एंगल ले सकते हैं, एंगल लेके यहाँ से पैरेलल, यहाँ से एचएल पर हम क्या करेंगे, जितना एंगल यहाँ रहेगा आप ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल में, आप लोगों मैंने बताया। और सेम अगर आप CD और FE के लिए या AB के लिए कहें तो यहाँ से पैरेलल,
जहां पर भी पीपी को इंटरसेक्ट करेगा वहां से आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है इस पे एचएल पे। तो जो भी एचएल पर करेगा V1 V2 ये आपको क्या मिल जाएगा, वेनिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है अगर कोई परपेंडिकुलर का केस है तो उस केस में आप पर भी सीधे सीधे आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं स्टेशन पॉइंट पे, यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव यूज अकॉर्डिंग टू वेनिसिंग पॉइंट मेथड। First is parallel perspective or one point perspective. Second is angular perspective or 2 point perspective. And third is oblique perspective or 3 point perspective. When parallel perspective or 1 point perspective, all the faces are parallel to each other. मतलब सारे faces हम मान के चलिए parallel हैं। जैसे example you can see example in this figure. This is parallel या 1 point perspective कहाँ यूज होता है? ये आपका जनरली यूज होता है इंटीरियर का डिजाइनिंग में। When we design the interior wall of a room, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 1 point perspective व्यू बनाया हुआ है एक रूम का। यहाँ देख सकते हैं कि एक रूम है जो कि आपको देखने में लग रहा होगा सारा पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ज, जिसको वेनिस पॉइंट कहते हैं, सारा लग रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर के मिल जा रहे हैं। ये आपका वेनिस पॉइंट है। आपको इस तरह से डिजाइन करना, पहले आपको इसका रूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड पॉइंट फाइंड करेंगे, डायगोनल को इंटरसेक्ट करके पहले पॉइंट फाइंड कीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी डायमेंशन बनाना इस तरह से बनाना, कन्वर्ज करते जाए। इस पॉइंट पर रख के सबसे पहले आप पॉइंट फाइंड कीजिए, उसके बाद इसके लाइन डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस लाइन को एक्सटेंड करके इसी पे सोफा यहाँ पे मैंने पहले बनाया, फिर यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया, मतलब सारा आपको कन्वर्ज करेगा। ये हो गया 1 पॉइंट। यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, सारा एक पॉइंट एंड में आपको लगेगा कि मिल रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट मेथड है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है, पिक्चर प्लेन पे दो फेस, जो आपके ऑब्जेक्ट के दो फेस इंक्लाइन होते हैं, ये हम एग्जांपल से समझेंगे। और तीसरा है ऑब्लिक पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है कि आपका 3 फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इंक्लाइन टू पिक्चर प्लेन। इसमें पैरेलल होता है, इसमें दो फेस इंक्लाइन होते हैं पिक्चर प्लेन के साथ, यानी कि पीपी। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपका तीनों ही फेस इंक्लाइन होता है पीपी के साथ। अब हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ लिया, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझने में हमें एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जांपल को। रेक्टेंगुलर एंगुलर बॉक्स 30 into 20 15 mm is lying on the ground plane। कहाँ लाई कर रहा है, ग्राउंड प्लेन। ऐसे भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड प्लेन में लाई करेगा, यानी कि HP, ठीक है। On one of its largest face, लार्जेस्ट फेस मतलब कौन सा हो जाएगा यहाँ से 30 into 20, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगुलर यहाँ पे साइड में बना देंगे बॉक्स, ठीक है। एक 30 का होगा लेंथ, 20 और 15। आपका लार्जेस्ट फेस कौन सा होगा 30 into 20, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वर्टिकल एज इज इन द पिक्चर प्लेन, ठीक है। हम ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आने लगे क्या हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। पिक्चर प्लेन पे लाई कर रहा है एक एज, लार्जर फेस कंटेनिंग द एज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पिक्चर प्लेन, ठीक है। जो एज है लार्जर फेस क्या बना, लार्जर फेस मतलब 30 वाला कितना पीपी के साथ बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेशन पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन से कितना सामने है 50 mm स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर आई, जहां से आप देख रहे हो ऑब्जर्वर का आई। उसके बाद 30 mm अबव द ग्राउंड प्लेन लाइक द सेंट्रल प्लेन व्हेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द ब्लॉक, यानी कि HL जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितना अबव है आपका 30 mm फ्रॉम द ग्राउंड प्लेन, यानी कि ग्राउंड है। अब उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए। सबसे पहले आपका क्या आएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप एक पीपी लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि पिक्चर प्लेन का लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहला काम आपका रहेगा पिक्चर प्लेन का लाइन ड्रॉ करना। उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाएंगे, कौन सा एज लाई कर रहा है, कौन सा फेस 30 to 20 लाई करेगा जीपी पे, यानी कि ये साइड कितना कराएगा 30, ठीक है। और ये साइड आपको कितना कराएगा 20 वाला साइड हो जाएगा। लार्जेस्ट साइड कहां पे लाई कर रहा है जीपी पे, यानी कि 30 to 20। अब लार्जेस्ट जो फेस है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यानी कि ये आपको कितना का हो जाएगा
30 डिग्री यहाँ से इंक्लाइन कर देंगे, यानी ये 30 ये 90 ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक सा। ठीक है, अब आपको टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, आप टॉप व्यू ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आपको कैसे करना है, इसको नेमिंग भी कर सकते हैं आप। अगर जैसे कि ए बी सी डी, चूंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है तो यहाँ अगर ए है बी सी डी, नीचे क्या हो जाएगा ई एफ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जी और एच। तो यहाँ पे डबल नेमिंग करेंगे, आप लोग को मैंने बताया कैसे नेमिंग किया जाता है टॉप व्यू फ्रंट व्यू पे। ई एफ जी एच, ये हो गया आपका टॉप व्यू। ठीक है, टीपी हो गया। अब क्या बोल रहा है आपको, स्टेशन पॉइंट कितना हुए है 50 mm, स्टेशन पॉइंट 50 mm अवे फ्रॉम पीपी। तो सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे, सेंट्रोइडल पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, आप क्या करेंगे डायगोनल को इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको सेंट्रोइडल पॉइंट मिल जाएगा। आप जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रोइडल पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको सेंट्रोइडल पॉइंट जैसे ही मिलता है वहां से लाइन ड्रॉ करेंगे और पीपी से कितना डिस्टेंस चलेंगे हम 50। ये क्या रहेगा, यहां पर क्या मिलेगा आपको स्टेशन पॉइंट, पीपी से 50 mm के डिस्टेंस पर स्टेशन पॉइंट। अब देखिए स्टेशन पॉइंट मिलने के बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में वेनिस पॉइंट में क्या बताया था, एंड पॉइंट को हम क्या करते हैं, इससे इस फेस के पैरेलल और इस फेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कितने पर आएंगे 60 पर, आप क्या करेंगे यहाँ पे एक लाइन छोटा सा हैंड लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल। यहाँ से क्या करें 30 डिग्री है, यहाँ से 30 डिग्री पे ड्रॉ कीजिए। फिर यहाँ से कितने पे है 60, यहाँ से 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। जहां पर भी इंटरसेक्ट क्या करेगा, क्या हो जाएगा आपका V2 V1, वेनिस पॉइंट आपको मिल गया। अब ये जो डिस्टेंस हमारा रहेगा यहाँ पर, ये आपको जो फॉर्मूला था, जो प्रोजेक्शन का मेथड, उसमें लिखा होता है एनी कन्वीनिएंट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से हम जो ग्राउंड प्लेन या ग्राउंड लाइन का जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा ग्राउंड लाइन है GL जिसको हम कहेंगे, सारा नोटेशन आपको ध्यान देना होगा। मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ कि कैसे। S मतलब स्टेशन पॉइंट, PP मतलब प्रोजेक्शन प्लेन पिक्चर प्लेन, GL मतलब ग्राउंड लाइन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए यहां से GL से HL कितना वो बोल रहा है 30, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए 30, एक डिस्टेंस कितना होगा 30, दिस इज 30 mm। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको फ्रंट व्यू कितना दिया है, नहीं फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, फ्रंट व्यू बना दीजिए यहाँ पे बगल में, आपको लास्ट क्लास में बताया हूँ इससे पहले। यहाँ पे फ्रंट व्यू आप बना दीजिए A D C B E H G F, इसका फ्रंट व्यू ऐसे ही कुछ दिखेगा। ठीक है, अब हमको करना कैसे, प्रोजेक्ट कैसे करना है। आपने वेनिस पॉइंट फाइंड कर लिया V1 V2, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम HL पे प्रोजेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर दिया हमने। प्रोजेक्ट करने के बाद इसको हम क्या कहेंगे V1 और इस विल बी V2। अब देखिए आप जैसे प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर इन सारे पॉइंट से भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक स्टेप है, जैसे आपको मिला फिर सारे पॉइंट्स को जो एन डी है, ए है, बी है, जी है, इसको किससे मिलाना है, स्टेशन पॉइंट से आपको मिलाना है। यू हैव टू जॉइन फ्रॉम दी स्टेशन पॉइंट, यानी कि आपको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एस को डी को मिलाएंगे, फिर ए को एस से मिलाएंगे, वी विल जॉइन, फिर एंड पॉइंट्स बी को एस से वी विल मैच, सॉरी। ठीक है, इसके बाद सी को एस से मैच करेंगे। अब जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उसको नेम कर, डी है तो डी डैश इसको नेम कर दीजिए, ए है ए डैश नेम कर दीजिए, सी है सी डैश नेम कर दीजिए, बी है बी डैश नेम कर दीजिए। ठीक है,
अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहां पे प्रोजेक्ट करेंगे इस पोर्शन में। अब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से देखिए इस तरह से। ये तो कौन साइड कर रहा है, यहां से पॉइंट इसका, यहां से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कर दिया हमने। अब देखिए ये जो ए जो डिस्टेंस है एज इट इज रहेगा फ्रंट व्यू में। आप यहां पे सबसे पहले ए लोकेट कीजिए, ए ई फ्रंट व्यू तो चेंज नहीं करेगा, मुझे सबसे पहले ए मिल गया। अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट एंड पॉइंट मिल गया। अब इन एंड पॉइंट्स को जो वेनिस पॉइंट है इससे हम ज्वाइन करेंगे, यानी कि इस तरह से, ठीक है। फिर सिमिलरली इधर ज्वाइन कर लिए। अब देखिए अब हमको बी चाहिए, बी कहां पे हमको मिलेगा ये देखने का है। बी का पॉइंट कहां से आ रहा है, यहां से। देखिए बी कहां पे मिलेगा, एक पॉइंट यहां पे मिलेगा और एक पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या मिल जाएगा हमको, एफ मिलेगा, बी एंड एफ, ठीक है। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। बी पॉइंट जैसे ही आपको मिलता है, एफ पॉइंट आपको जैसे ही मिलता है, बी से आपको सिमिलरली प्रोजेक्शन करना है, हेनिस पॉइंट से मिलाना, मैच करना है इस तरह से, ठीक है। और एफ से भी आप करेंगे सरल सा मैच और इस तरह से। तो आप देखेंगे कि आपको बी एफ मिल गया, यानी कि हमको 2 एज मिल गया है। ए मिल गया मुझे सबसे पहले, फिर बी एफ मिल गया, और ए और बी को ए भी एक एफ में मिल गया, फिर एक एफ एस मिल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी और सी। तो देखिए सी का पॉइंट कौन सा है, यहां से आ रहा सी, तब यहां पे कहीं पे हमारा कौन सा पॉइंट होगा, सी। और डी कहां पर होना चाहिए हमारा, डी हमारा लाइन एक तो ए से हमने प्रोजेक्ट किया है, तो मोस्ट ऑफ यहां पर डी, एक यहां से ए से जा रहा है और डी से यहां पर आ रहा है, यानी कि हमारा एक लाइन यहाँ पर डी हो गया और एक एच। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि आपको ये पर्सपेक्टिव व्यू में आपको ये डायग्राम मिल गया। दिस इज योर पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ 2 पॉइंट मेथड।